गैस क्यों बनता है, एसिडिटी क्यों बनती है, क्यों आईबीएस की स्थिति होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, तो ये ध्यान रखिए कि भाई खाने की प्रक्रिया, उसकी वैज्ञानिकता को समझिए, ताकि रूट कॉज को नहीं समझेंगे तो आप कितना भी प्रयोग करते रहिए, दवाइयां खाते रहिए, लाभ नहीं मिलेगा। तो एक तो ध्यान रखिए कि भाई ये सारी चीजें होती है ना, इसमें पेट का तो रोल होता है, लेकिन पेट से भी ज़्यादा रोल इसका जो है ना, चाहे आईबीएस हो, चाहे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो, आईबीडी हो, या जो है पेट के कोई भी रोग हो, उसमें आपके दिमाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि दिमाग में एक तार होता है जो सीधे हमारे पेट से जुड़ा हुआ है, और वो तार जितना इरिटेट होता है उतनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उस तार का नाम है 10th क्रेनियल नर्व्स, वेगस नर्व। और ये 10th क्रेनियल नर्व्स की खासियत है कि ये संवेदना ले भी जाता है और संवेदना प्राप्त भी करता है दिमाग से। उसको हम बोलते हैं मोटर और सेंसरी नर्व्स। इसके अतिरिक्त जो ना, जितने एक पूरा नेटवर्क काम करता है इस पेट और दिमाग के बीच में, क्योंकि यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो जुड़ा हुआ है ही, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जैसे आप इरिटेट हो और उसमें भोजन करते हो तो पेट भी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका बहुत सक्रिय हो जाता है। फिर इसमें गलतियां हम करते हैं बहुत भयंकर भयंकर। खाने की आदत है, जब इच्छा हो तब खा लेते हैं। जैसे आपने खाना खा लिया, फिर कहीं गए, किसी ने चाय की ऑफर किया, चाय पी लिया। कहीं गए, किसी ने कुछ और ऑफर किया, बिस्कुट ले लिया, कुछ खा लिया। यह हल्का होता है, ऐसा बोलते हैं। अब खाना खा लिया, ध्यान रखो, अच्छी तरह से सुनो, इसकी क्या होता क्या है कि आपने खाना खा लिया और फिर आपने जो है, कोई भी खाना आप खाते हो तो उसको पेट में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है नीचे सरकने में। स्टमक से वो ड्यूडनम में जाता है, और फिर आपने जो है, जब भी खाना खाते हो, जितना आप चबाते हो, ध्यान से सुनो, उतना ही हमारे पेट में कई दर्जनों गट्स हार्मोन निकलते हैं। तो खाना खा रहे हो तो क्या होता है, सूचना पहुंच रही है कहां पर, पेट में। जितना चबाओगे उतना ही अच्छी तरह से पेट में सूचना पहुंचती है। अब पेट में भोजन को पचाने के लिए एक वातावरण तैयार करता है, उसको जिम्मेवारी दी गई है गैस्ट्रिन नामक गट्स हार्मोन को। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ना, उसे जो है उस स्थिति को संभालता है। और उसके कारण क्या होता है कि हमारे पेट के 3 हिस्से होते हैं स्टमक के, एंट्रम, बॉडी एंड फंडस। तो उसके जो गैस्ट्रिन एंट्रम वाला हिस्सा होता है, वहाँ से आपके 2 प्रकार के ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। अब भोजन आपने बंद कर लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, ये जब भोजन बंद कर लिया,
क्योंकि वहां पर 2 सेल्स होते हैं, जी सेल्स होता है, जी सेल्स एक्टिवेट हो गया खाना खाते समय और उसने पाचक रस निकाला और भोजन आपका पच रहा है, मिल रहा है भोजन में उसमें। फिर आपने भोजन जब बंद कर दिया तो तुरंत डी सेल्स होता है, एक्टिवेट होता है और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। उस समय गैस्ट्रिन निकला, इस समय सोमेटोस्टेटिन। अब वो क्या होगा, वो बंद कर देगा कि अब पाचक रस नहीं निकालना है, अब तुम्हें भोजन पचाने का काम जितना चाहिए उतना हो, मतलब कि रस निकल चुका है। अब वो भोजन और रस मिलते हैं, 4 क्रियाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, वर्मीफॉर्म मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये मूवमेंट, 4 मूवमेंट इसलिए होता है कि अच्छी तरह से पाचक रस और वो सारा मिले। और भोजन पचने के बाद में ये अलग अलग मूवमेंट होते हैं अलग अलग समय में, और फिर उसके बाद जो है भोजन आगे की ओर सरकता है। तो 2.5 से 3 घंटा लगा भोजन को पचने में पेट में, आमाशय में। अब होता क्या है कि आपने खाना खा लिया, फिर कहीं गए 2 घंटे के अंदर ही कुछ खा लिया, कहीं गए कुछ खा लिया। कुछ दिन तक ये गड़बड़ करते रहते हैं लोग, ऐसे लोग। फिर क्या होता है, फिर पेट कहता थी कि बड़ा विचित्र आदमी है, बेवकूफ आदमी है, इसको होश ही नहीं है, अभी मैं पूरा पचाया नहीं और ऊपर से फिर ये दे रहा है। फिर वो भोजन को क्या होता है कि फिर दोबारा वही रस, वही प्रक्रिया शुरू होती है। बेचारा पेट दुखी हो जाता है, कहता है कि ये आदमी मानने वाला नहीं, इसको ऐसा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड निकालते रहो हमेशा 12 घंटे, तब इसको पता चलेगा कि हमको एक्टिवेट कर रहा है, हमको इरिटेट कर रहा है, उसका क्या लाभ मिलता है। तो बराबर जो है निकालना शुरू कर देता है, और बराबर निकालेगा तो क्या होगा, फिर एसिडिटी बनेगी, भोजन का पाचन नहीं होगा। अब भोजन पेट में गैस, पेट में सर करके गैस बनाता रहेगा, फ्लैक्चुलेंस पैदा करेगा, एसिडिटी पैदा करेगा। पेट जो है नगारे की तरफ बजने लग जाता है, कभी नीचे से हवा निकलती है, वही फ्लैक्चुलेंस, नीचे से हवा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुलेंस मेडिकल साइंस की भाषा में। कभी ऊपर से हवा निकलती है, उसको बेल्चिंग बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। तो ये प्रक्रिया जो है ना, आपने पेट को गड़बड़ कर दिया।